हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग 1 એટલે કે सेवा પડતર पद्धति 1 उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 7 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे सम नंबर 7 में ऐसा बोला गया है कि नवयुग travel owns a bus which runs between Surat and Morbi for 20 days in month. One day it goes to Morbi and next day it returns to Surat. The distance from Surat and Mumbai is 450 kilometers. For the rest days in the month it makes 12 local round trips per day. The distance covered in the local round trip it is 5 kilometers. એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતના આપેલું છે કે નવયુગ ટ્રાવેલ્સની એક બસ સુરતથી મોરબી વચ્ચે મહિનામાં 20 દિવસ દોડે છે અને તે દિવસ મોરબી જાય છે અને બીજા દિવસે સુરત પરત આવે છે અને સુરત અને મોરબી વચ્ચેનું 450 કિલોમીટરનું અંતર છે. મહિનાના બાકીના દિવસ પણ દરરોજ 12 સ્થાનિક રાઉન્ડ ટ્રીપ કરે છે. દરેક ટ્રીપ 5 કિલોમીટરની છે અને મોરબી જતા 80% ક્ષમતાએ જ્યારે સુરત પરત આવે ત્યારે પૂર્ણ ક્ષમતાએ પેસેન્જરો મળી રહે છે અને બસની બેઠક ક્ષમતા 50 પેસેન્જરોની છે. સ્થાનિક રાउंड ट्रिप अप्रैल मास दरमियान नीचे मुजब मड़िया रहे छे. यानी कि यहाँ पे क्या दिया गया कि यहाँ पे आप लोग को आगे जो इन्फॉर्मेशन दी गई कि ऑन आउटवर्ड ट्रिप्स द बस इज जनरली ऑक्युपाइड एट 80% ऑफ सीट कैपेसिटी बट ऑन रिटर्न टू सूरत इट इज फुल्ली ऑक्युपाइड. એટલે કે ગુજરાતીમાં એવું થશે કે જ્યારે જાય છે ત્યારે 80% કેપેસિટી છે અને વળતા જે આવે છે ત્યારે ફુલ્લી કેપેસિટી છે એની. નોર્મલ કેપેસિટી ઓફ બસ ઇઝ 50 पैसेंजर्स. द पैसेंजर्स अवेलेबल ड्यूरिंग अप्रैल इन लोकल राउंड ट्रिप्स वेर एज अंडर यहाँ पे लोकल राउंड ट्रिप की इंफॉर्मेशन दी गई है. देन उसके बाद आगे यहाँ पे दिए गए हैं कि द बस इज अंडर रिपेयर्स फॉर 5 डेज इन द मंथ. એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે બસ મહિનાના 5 દિવસ માટે રિપેરિંગમાં જાય છે. એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન્સ में दिया गया है कि सबसे फर्स्ट કોસ્ટ ઓફ બસ ₹15 લાખ એસ્ટિમેટેડ લાઈફ 12 લાખ दिया गया है. એટલે કે બસની કિંમત 15 લાખ અને તેનું આયુષ્ય 12 લાખ કિલોમીટરનું આપેલું છે. સેકન્ડ ડીઝલ ઓઇલ એક્સપેન્સીસ 3.80 પર કિલોમીટર્સ એટલે કે ડીઝલ ઓઇલ ખર્ચ પ્રત્યેક કિલોમીટરના 3.80 રૂપિયા છે. थर्ड यहाँ पे है कि रिपेयर्स एंड मेंटेन 60% ऑफ डेप्रिसिएशन એટલે કે મરામત નિભાવ ખર્ચ ઘસારાના 60% છે. फोर्थ है यहाँ पे एनुअल एक्सपेंसिस ऑफ रिप्लेसिंग टायर ट्यूब ₹39,120 એટલે કે टायर ट्यूब બદલવાનો વાર્ષિક ખર્ચ 39,120 છે. देन उसके बाद फिफ्थ है यहाँ पे कि टोटल फिक्स्ड કોસ્ટ ફોર ધ મંથ ₹48,400 એટલે કે આ માસનો કુલ સ્થિર ખર્ચ ફિક્સ કોસ્ટ आप लोगों को दिया गया 48,400. નવયુગ ટ્રાવેલ્સ વોન્ટ્સ ટુ અર્ન પ્રોફિટ ઓફ 40% ઓન ટેકિંગ એટલે કે નવયુગ ट्रावेल्स जो उपजना 40% नफो मेड़वा मांगे एंड यहाँ पे आगे दिए गए कि सर्विस टैक्स इज 10% ऑफ नेट टेकिंग એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે ચોખ્ખી ઉપજના 10% તે પેસેન્જર કિલોમીટર દીઠ પડતર એટલે કે सर्विस टैक्स ले છે. देन उसके बाद कैलकुलेट क्या करना होगा तो कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर्स एंड बस फेयर टू बी चार्जेस टू ईच पैसेंजर गोइंग टू मोरबी એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે પેસેન્જર કિલોમીટર પડતર અને મોરબી જનાર દરેક પેસેન્જર પાસેથી લેનાર ભાડાની ગણતરી કરવાની છે. तो अभी यहाँ पे हम लोग सम स्टार्ट करेंगे. तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को कैलकुलेट क्या करना होगा तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे टर्न किलोमीटर्स. ठीक है, तो कितना आएगा तो सबसे फर्स्ट जो मोरबी यहाँ पे बस जो है वो जब भी बस यहाँ पे इनवर्ड होती है એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે મોરબી જ્યારે બસ જાય છે तभी का हम लोग यहाँ पे करेंगे. तो इनवर्ड में यहाँ पे क्या क्या आएगा तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे 450 डिस्टेंस है. ठीक है, दोनों के बीच का इतना डिस्टेंस है. उसके साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और इनटू हो जाएगा यहाँ पे 40. यानी कि यहाँ पे कौन से फॉर्मूला का यूज किया है तो डिस्टेंस इनटू ट्रिप्स इनटू डेज इनटू कैपेसिटी. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा. देन उसके बाद जब भी आउटवर्ड होगा એટલે કે જ્યારે બસ પાછી આવશે रिटर्न यहाँ पे होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 450 आ जाएगा. इनटू हम लोग क्या करेंगे 10 और कैपेसिटी पहले कितनी थी 80% यानी कि टोटल कितने हैं 50 पैसेंजर बिठा सकती है बस. ठीक है, मगर पहले जब इनवर्ड थी तब उसकी कैपेसिटी 80% की थी और जब रिटर्न हो रही तब उसकी फुल्ली यानी कि 100% कैपेसिटी है तो मल्टीप्लाई हम लोग 50 से करेंगे. ठीक है, देन उसके बाद फाइनल यहाँ पे आप लोगों को 1,80,000 का आंसर मिल जाएगा और आउटवर्ड में आप लोगों को 2,25,000 का आंसर मिल जाएगा. देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे लोकल पैसेंजर की बात करेंगे. तो लोकल पैसेंजर के लिए यहाँ पे
आप लोगों को इस तरह से इन्फॉर्मेशन दी गई, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, 1 यानी कि जितने भी किलोमीटर से उसको मल्टीप्लाई करना होगा पैसेंजर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 2400, 2 उसको मल्टीप्लाई करना होगा 2000 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करना होगा 2200 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई करना होगा 2500 के साथ, और 5 को मल्टीप्लाई करना होगा 2400 के साथ, ठीक है। इस तरह से इन सभी का आप लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे 35,000 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अभी टोटल कितना हो रहा है, यानी कि इनवर्ड, आउटवर्ड और जो लोकल पैसेंजर है उनके, तो 1,80,000 प्लस 2,25,000 प्लस 35,000, तो फाइनली आप लोगों को यहाँ पे 4,40,000 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे ये क्या हो गया, तो टोटल किलोमीटर्स हो गए, ठीक है, यानी कि पैसेंजर किलोमीटर आप लोगों के हो गए। देन उसके बाद आगे हम लोग स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे कॉस्ट का। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आप लोगों को दिया गया है, यानी कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिया गया है, कितना है, तो 48,400 है, એટલે કે स्थिर खर्चा आप ही दीधેला છે। देन उसके बाद बी हम लोग क्या करते हैं, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस निकालते हैं, એટલે કે चलित खर्चा निकालना रहશે। तो यहाँ पे जब भी सम में आप लोगों को कॉस्ट, बस की कॉस्ट प्राइस दी गई हो और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ दी गई हो, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसमें आप लोगों को डेप्रिसिएशन काउंट करना होता है। तो हम लोग डेप्रिसिएशन किस तरह से काउंट करेंगे, तो सबसे फर्स्ट लिख देंगे डेप्रिसिएशन એટલે गुजराती में थશે घसारो, और यहाँ पे 50 लाख का क्या दिया गया है, उसका प्राइस है बस का, ठीक है, उसको डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड लाइफ में क्या दिया गया है, तो किलोमीटर्स में दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि 20 लैक्स जो दिया गया है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, टोटल किलोमीटर्स कितने हैं, तो 9,300 है हमारे टोटल किलोमीटर्स। यहाँ पे जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो किलोमीटर्स में दी गई है, इसीलिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसको डिवाइडेड बाय करना होगा टोटल किलोमीटर्स। तो टोटल किलोमीटर्स किस तरह से मिलेंगे, तो यहाँ पे जब भी इनवर्ड इनवर्ड थी बस, ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे, 10 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 450 के साथ। उसके बाद जब आउटवर्ड थी એટલે કે જ્યારે रिटर्न बस હતી ત્યારે, तो 10 को मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 450 के साथ। देन उसके बाद यहाँ पे प्लस हम लोग क्या करेंगे, तो लोकल पैसेंजर, ठीक है। तो लोकल पैसेंजर में क्या था, तो टोटल 12, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 5 और उसको भी मल्टीप्लाई करना होगा 5 के साथ। यहाँ पे एक हो जाएगा राउंड ट्रिप, उसकी कैपेसिटी और डिस्टेंस, ठीक है, तो इतना यहाँ पे हो जाएगा। तो 5 है किलोमीटर्स, यहाँ पे ये ट्रिप हो गई, और यहाँ पे 12 किलोमीटर्स, तो फाइनल यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा 300 का। तो अभी हम लोग टोटल करेंगे, यहाँ पे आएगा 4500, यहाँ पे आएगा 4500 और 300, तो यानी कि टोटल आप लोगों को 9300 ये मिल गया टोटल किलोमीटर्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 लाख जो किलोमीटर्स में एस्टिमेटेड लाइफ दी गई है એટલે કે અંદાજિત આયુષ્ય જે કિલોમીટરમાં આપેલું છે તેને કુલ કિલોમીટર સાથે ભાગાકાર કરવામાં આવશે। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय हम लोग 9300 करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को जो आंसर मिलेगा वो पॉइंट्स में आएगा, तो क्या आएगा, तो 129.30322, इस तरह से आप लोगों को पॉइंट्स में आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को डिवाइड करना होगा, तो फाइनल रुपीस में आंसर मिल जाएगा कि 11,625, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को डेप्रिसिएशन का आंसर मिल जाएगा। ये जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही टफ है, आप लोगों को ध्यान देके यहाँ पे समझना होगा, ठीक है। जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर आप लोगों को कॉस्ट अकाउंट, बिजनेस अकाउंट या टैक्सेशन में कोई भी चैप्टर में कोई भी सम्स में डाउट है, तो ऑलरेडी मेरी जो चैनल है उसकी मेंबरशिप में मैंने सभी सम्स के सॉल्यूशन की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। तो आप लोग जरूर से मेरे चैनल की मेंबरशिप ले लेना, तो आपको सभी सम्स के सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएगी। देन उसके बाद सेकंड हम लोग देखते हैं, तो सेकंड यहाँ पे वेरिएबल एक्सपेंसेस कौन सा आएगा, तो यहाँ पे आगे आप लोगों को डीजल एंड ऑयल दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे डीजल एंड ऑयल। तो इसमें किस तरह से हम लोगों को काउंट करना होगा, तो 3.8 दिया गया है, वो क्या है, पर किलोमीटर्स। तो टोटल हमारे किलोमीटर्स कितने हैं, 9300, उसको मल्टीप्लाई करना होगा 3.80 के साथ। तो आप लोगों को यहाँ पे 35,340 का आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद थर्ड नंबर का यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रिपेयर्स, ठीक है, गुजराती में थसे मरामत खर्च। तो उसमें क्या दिया गया, 60% ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि 11,625 का आप लोगों को 60% निकालना होगा, ठीक है। तो 60% यहाँ पे 6975 हो जाएगा। देन उसके बाद आगे फोर्थ नंबर का दिया गया है कि एनुअल एक्सपेंसेस ऑफ रिप्लेसिंग टायर ट्यूब। तो यहाँ पे एनुअल जो दिया गया है टायर्स एंड ट्यूब्स का, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 39120 को डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स करेंगे, એટલે કે 12 મહિનાથી ભાગાકાર કરવામાં આવશે। तो फाइनल आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा, 3260।
देन उसके बाद यहाँ पे फिक्स एक्सपेंसेस दिया गया है तो वो तो ऑलरेडी हम लोगों ने ले लिया है। तो अभी हम लोग टोटल करेंगे फाइनल। तो टोटल किस तरह से हो जाएगा, तो 11,620 प्लस 35,340 प्लस 6975 प्लस 3260, तो यहाँ पे हो जाएगा 57,200। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी यानी कि हमारे जो फिक्स एक्सपेंसेस है उसमें प्लस कर देंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो फाइनल आप लोगों को आंसर यहाँ पे मिल जाएगा 1,05,600। ठीक है, ये हो गया टोटल कॉस्ट आप लोगों का। ठीक है, એટલે કે कुल પડતર થશે। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट के लिए किस तरह से दिया गया है कि जितना भी टेकिंग है उसका 40% प्रॉफिट है, तो किस तरह से आप लोगों को पता चलेगा। तो आप लोगों को कैलकुलेशन किस तरह से करना है, तो सबसे फर्स्ट जितना भी कॉस्ट आया 1,05,600 उसको डिवाइडेड करना होगा टोटल टर्न्स किलोमीटर। तो वो आप लोगों को कितने आए थे, तो ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 4,40,000 आए थे। ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइडेड बाय 4,40,000 कर देंगे। तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे आंसर कितना मिल जाएगा 0.24। ठीक है, ये हमारी कॉस्ट है, इसमें अभी प्रॉफिट ऐड करना है। तो प्रॉफिट किस तरह से हम लोग ऐड करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि हमारा टेकिंग कितना है 100। ठीक है, देन उसके बाद इसमें क्या बोला गया था, तो हमारा 100 है टेकिंग, उसमें से हमारा प्रॉफिट कितना है 40% है, तो यानी कि कॉस्ट हमारा कितना हो गया 60% हो गया। तो अभी आप लोगों को इस तरह से करना है, वो होगा कि 60% के सामने आप लोगों को कॉस्ट कितना मिला 0.24, तो 40 के सामने कितना, यानी कि आप लोगों को प्रॉफिट का यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना आएगा, तो इसमें प्लस हम लोग प्रॉफिट करेंगे 0.16। ठीक है, देन फाइनल यहाँ पे 0.40 का आंसर मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे कॉस्ट में हम लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट ऐड किया। देन उसके बाद आगे यहाँ पे और एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि सर्विस टैक्स इज 10% ऑफ नेट मेकिंग, यानी कि ये हमारी क्या है नेट मेकिंग है, इसका 10% आप लोगों को सर्विस टैक्स लेना है। એટલે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે જે ચોખ્ખી ઉપજ હોય તેના 10% सर्विस टैक्स लेवाना રહેશે। तो इसका हम लोग प्लस क्या करेंगे 10%, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, तो 0.04 हो जाएगा। ठीक है, देन फाइनली आप लोगों को यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा 0.44, यानी कि यहाँ पे बस में क्या करना होगा, तो इतने रुपीस आप लोगों को पैसेंजर के पास से लेना होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पैसे का कैलकुलेशन किया, यानी कि पहले क्या किया, तो हम लोगों ने टोटल यहाँ पे पैसेंजर किलोमीटर्स निकाले, देन उसके बाद सभी एक्सपेंसेस निकाले। किस तरह से एक्सपेंसेस है वो तो आप लोगों को मालूम पड़ ही गया होगा। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाला, तो पर कॉस्ट निकाला पर यहाँ पे पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, देन उसके बाद उसमें प्रॉफिट ऐड किया कितना 40%। ये आप लोगों को कैलकुलेशन अच्छे से याद रखनी है कि किस तरह से हम लोगों ने किया। ठीक है, देन उसके बाद इसमें प्लस हम लोगों ने किया सर्विस टैक्स। तो फाइनल आप लोगों को रुपीस मिल जाएगा कि कितना हम लोगों को पैसेंजर के पास से चार्ज करना होगा पैसे। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे जब भी आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप का सम पूछा जाए तो इस तरह से सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 7 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।